देखिए, शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ बढ़िया चल रही थी, लेकिन देश का माहौल 1974 में गर्म हो गया था। इंदिरा गांधी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। जयप्रकाश नारायण सड़कों पर उतर चुके थे और देश भर के छात्र जेपी के साथ जुड़ने लगे थे। नीतीश, जिन्हें जेपी मजाक में पढ़ाकू कहते थे, वो भी इनके साथ थे। फिर सितंबर 1974 में नीतीश कुमार को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद दिसंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को बदल दिया। 12 जून साल 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। बौखलाई सरकार ने 25 जून की रात देश में इमरजेंसी लगा दी। जेपी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उस रात नीतीश कुमार पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में थे। एक दोस्त भागते हुए आया और कहा कि नीतीश, तुम्हें पकड़ने पुलिस आ रही है, भाग जाओ। नीतीश अंडरग्राउंड हो गए, कभी यहां कभी वहां। लोकेशन हर कुछ घंटे में बदलनी पड़ती। जुलाई में वे फल्गु नदी किनारे गया में गुप्त मीटिंग में थे। लालू और कई नेता भी यहां मौजूद थे। तभी पुलिस ने यहां धावा बोल दिया। भागने का रास्ता सिर्फ एक था, 10 से 11 फुट की ऊंची दीवार जिस पर लकड़ियों का ढेर टिका हुआ था। नीतीश को वैसे तो ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन उस दिन डर का मतलब गिरफ्तारी या कुछ और भी बुरा, और इसीलिए लालू और नीतीश दीवार पर चढ़े और दूसरी तरफ रेतीली फल्गु नदी में छलांग लगा दी। उनके साथ 50 साल के रामसुंदर दास भी कूद पड़े। लालू थककर जमीन पर गिर पड़े। नीतीश की सोने की अंगूठी वहीं कहीं खो गई, लेकिन जान वो बच गई। करीब 10 से 11 महीने नीतीश कुमार अंडरग्राउंड रहे। फिर कुछ घंटे कहीं जाते ठहरते तो पुलिस को भनक लग जाती। इसके बाद साल 1976 की गर्मियों में एक मीटिंग थी भोजपुर जिले में नेता राम इकबाल सिंह के यहाँ। मीटिंग गांव के बाहर होनी थी। अलर्ट रहने की जिम्मेदारी नीतीश के दोस्त को दी गई, लेकिन उसी वक्त दोस्त के बेटा बीमार पड़ गया और दूसरा व्यक्ति लग गया जिसने लापरवाही की। पुलिस को खबर मिली। जैसे ही मीटिंग चली, पुलिस पहुंची और एक सिपाही ने नीतीश कुमार की कनपटी पर बंदूक रख दी। पुलिस वाला खुद घबराया था। इलाका उस दौर में इमरजेंसी विरोधियों का था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन तब नीतीश ने धीरे से उसकी बंदूक हटाई और बड़े प्यार से कहा कि सुनो, इसकी जरूरत नहीं है, जहां मर्जी वहां ले चलो। नीतीश कुमार गिरफ्तार हो गए। पहले उन्हें बक्सर जेल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी लोकप्रियता कुछ लोगों को खटकने लगी। फिर फैसला हुआ कि भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाए। अब एक बड़ा दिलचस्प किस्सा यहां पर है। जब नीतीश कुमार को भागलपुर ले जाया जा रहा था, तब ट्रेन पटना पर रुकी। बारिश हो रही थी। अगली ट्रेन जो है वो सुबह की थी। इसके बाद नीतीश कुमार पुलिस से कहते हैं कि सुनो, मेरे ससुराल यहीं पर है, ऐसा करते हैं कि चलते हैं वहीं रात गुजार लेते हैं। पुलिस वाला भी सोचा कि भला आदमी है, जो खुद गिरफ्तार हुआ है, भागेगा तो नहीं, इसके साथ चलते हैं। पुलिस वाला और नीतीश कुमार रिक्शे में बैठे, पानी में घुटनों तक डूबते हुए नीतीश को लेकर पुलिस ससुराल पहुंची। ससुराल जब वो पहुंचे तो उनको देखकर घर वाले खुश भी थे और दुखी भी, क्योंकि पत्नी मंजू वही थी। उनकी आंखों में खुशी के भी आंसू थे, दुख के भी। खुशी इस बात की कि पति दिखाई पड़ रहा है, दुख इस बात का कि पुलिस वाला लेकर आए और सवेरे जेल जाएंगे। खैर, खाने पीने की व्यवस्था हुई, एक रात घर में और फिर अगली सुबह जेल की ओर रवानगी हो गई। लेकिन नीतीश कुमार टूटे नहीं। इमरजेंसी में 9 महीने जेल काटने के बाद जब देश में लोकतंत्र लौटा तो नीतीश भी वापस मैदान में कूद पड़े। 1977 नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट से जनता पार्टी का टिकट पर चुनाव लड़ा। सामने थे पुराने समाजवादी नेता भोला प्रसाद सिंह। नीतीश कुमार ने चुनाव दमखम से लड़ा, लेकिन 5895 वोटों से हार गए। इसके बाद